तो राजस्थान के करंट में हमने इससे पहले आईटी के संबंध में कुछ बातें की थी। कल हमने जन आधार योजना उसके संबंध में पढ़ा था। अब उसी से संबंधित एक शब्द है, उसका नाम है जन कल्याण पोर्टल। पोर्टल तो आप समझते ही हो। हेडिंग डाल दीजिए, जन कल्याण पोर्टल। जन कल्याण पोर्टल। कल क्या क्या पढ़ा था? एक तो जन आधार योजना, दूसरा जन, ठीक है। इसमें लिखिए, इसको जो लॉन्च किया गया था, ये 18 दिसंबर 2020 को। इससे पहले जो जन सूचना पोर्टल था, जन आधार योजना थी, वो 2019 की बात है। जबकि ये जो पोर्टल है, जन कल्याण पोर्टल, ये 18 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। अब देखो, जो हमने कल पढ़ा था जन सूचना पोर्टल, कल हमने ये बात की थी। आपको जन सूचना पोर्टल और जन कल्याण पोर्टल, इन दोनों में अंतर पता होना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो वैसे भी 2019 में लॉन्च हुआ था, ये 2020 में लॉन्च हुआ था। ये पोर्टल है, ठीक है, जन कल्याण से संबंधित है, पब्लिक वेलफेयर से संबंधित है, वो इंफॉर्मेशन देने से संबंधित है। उसमें जो सरकारी योजनाएं हैं उसकी सूचनाएं दी जाती है। मैंने बताया था इतने विभाग है, इतनी योजनाएं हैं, इतनी सब बातें बताई थी आपको। ये क्या है? इसमें लिखो उद्देश्य। लिखिए, राजस्थान में सुशासन को बढ़ावा देना। राजस्थान में सुशासन को बढ़ावा देना। सुशासन मतलब होता है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस को इंक्रीज करना। यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा, छोटा सा स्टार डाल के इधर लिख देना इस साइड में। नेशनल गुड गवर्नेंस डे, नेशनल गुड गवर्नेंस डे, ये मनाया जाता है 25 दिसंबर। नेशनल गुड गवर्नेंस डे ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना। ये मनाया जाता है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन की स्मृति में। जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है, ध्यान रखना। ये अब सुशासन को बढ़ावा देना मतलब अच्छा शासन। इसके लिए क्या किया जा रहा है? पब्लिक हित में, पब्लिक वेलफेयर के लिए जो सभी योजनाएं हैं उनको एक साथ उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये नहीं कि आपको इधर उधर जाना पड़ेगा, एक ही पोर्टल वो रहा, ये रहा। तो इसको थोड़ा विस्तार दो और यहां पे लिखो, ऐसे करो, इधर लिखो क्या कर रहे हैं, सुशासन को हम कैसे बढ़ावा दे रहे हैं। लिखिए, इसमें राजस्थान सरकार की राजस्थान सरकार की जनहित, पब्लिक वेलफेयर, राजस्थान सरकार की जनहित में चलाई जा रही, जनहित में चलाई जा रही सभी योजनाओं, जनहित में चलाई जा रही सभी योजनाओं, कोमा कोमा कार्यक्रमों, प्रोग्राम्स, कोमा नीतियों,
नीतियों व दस्तावेजों दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स दस्तावेजों को एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। क्लियर होगी बात सारी। अब यहां तो क्या है, जितने भी सरकार की जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, एक्सेट्रा, जो भी वो काम जो सरकार जनहित में कर रही है, पब्लिक वेलफेयर पे कर रही है, उसको एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। फिर जन सूचना पोर्टल क्या कर रहा है, वो सूचना दे रहा है, भाई ये योजना चल रही है, तेरे को चाहिए क्या, तेरे को चाहिए तो इस कल्याण पोर्टल पर आ जा, सारा एक जगह मिल जाएगा। अब कोई कहे ये योजना है भाई, कहां मिलेगी, मुझे नहीं पता, कौन से विभाग में जाना है मुझे नहीं पता, फिर क्या कराना है ये भी मुझे नहीं पता, तेरे को कुछ नहीं करना, यहां चला जा, यहां एक ही जगह पर सब मिल जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि जन सूचना पोर्टल जो है, जो मैंने कल आपको कराया था, वो सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही को रिप्रेजेंट करता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी को, ट्रांसपेरेंसी को रिप्रेजेंट करता है, कह सकते हैं ना। तो ये अंतर रखना है, मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूं, नहीं तो गचा खा जाओगे, क्योंकि योजना शब्द इसमें भी आया है, योजना शब्द उसमें भी आया है। यहां तो एक साथ क्या किया जा रहा है, सारी योजनाएं हैं, और वहां क्या है, सूचना है उनकी, भाई ये होता है, और यहां आपको यदि अप्लाई करना है तो यहां आ जाइए, यहां मिल जाएगा आपको। बहुत नाजुक सा अंतर है, लेकिन अंतर है, तभी तो ये 2020 में है और वो 2019 के अंदर है। तो मैं चाहूंगा एक नोट डाल के और लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती, ताकि शब्द हमारे सामने रहे। नोट डाल के लिखिए, जन सूचना पोर्टल, जन सूचना पोर्टल प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में जवाबदेही, जवाबदेही मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही व पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी के लिए है। के लिए है। मैं मान के चलता हूं कि आपको 3 बातें क्लियर हो गई होगी। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जन आधार योजना डिटेल के साथ आपको दे दी, कितने अंक होंगे, क्या होगा, सब हो गया। उसके बाद हमने जन सूचना पोर्टल के बारे में बात की, और इसके बाद में हमने जन कल्याण पोर्टल की बात की है। तो ये तीनों बातें आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको संभाल कर रखना, और इसमें कंफ्यूजिंग होने के पूरे पूरे चांस होते हैं, इस कारण से आप इसको बिल्कुल भी चांस मत देना। तो आज इतना ही करेंगे।